हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद अलाहिफ। तो रिसेंट एआई हाइप के बाद वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसर्स बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। मेनली जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिनमें मेन fiverr.com और upwork.com शामिल हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद डिफरेंट सेलर्स ने रिसेंटली इम्प्रेशंस और क्लिक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा है और इसका विक्टिम मैं खुद भी हूँ। और आज की वीडियो मेनली इसी चीज़ को कवर करेगी कि किस तरह रिसेंट एआई हाइप के बाद जितने फ्रीलांसर्स इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से, किस तरह वो अपनी डेड गिग्स को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और आज मैं अपनी प्रोफाइल में से एक गिग लाइव ऑप्टिमाइज करूँगा, क्योंकि इधर उधर रैंडमली चीज़ें चेंज करने से आपको अपनी प्रोग्रेस का पता नहीं लगता कि क्या चीज़ एक्चुअली में काम कर रही है और क्या चीज़ एक्चुअली में काम नहीं कर रही। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। सो नाउ टू किक थिंग्स ऑफ, हम पहले जाकर गिग को देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ से मेरी ओवरऑल प्रोफाइल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मेरा रिस्पॉन्स रेट 100% है, रिस्पॉन्स टाइम भी 1 आवर के अंदर है और बाकी चीज़ें भी 100% है। तो अब हम अपनी गिग की तरफ चलते हैं। एंड फॉर पॉइंट सेक, जो आप ये इम्प्रेशंस और क्लिक देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लो हैं। इस एआई हाइप से पहले मेरी एवरेज इम्प्रेशंस क्लिक्स जो थे वो अराउंड 1K इम्प्रेशंस और अराउंड 30-40 क्लिक्स हुआ करते थे। और अब आप देख सकते हैं एनालिटिक कितनी बुरी तरह स्क्यूड हुए हैं। मेरी एक गिग पर 400 इम्प्रेशंस हैं और टोटल 6 क्लिक्स हैं। तो इस बिहेवियर को मैं पिछले 15 दिन से नोटिस कर रहा हूँ और इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये भी हम अपने लास्ट 30 डेज का एनालिटिक देख रहे हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक गिग चूज कर लेते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है। फॉर मी, मैं इस लास्ट वाली गिग पर जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके इम्प्रेशंस लास्ट 30 डेज में सिर्फ 17 है और फिर भी एक क्लिक इस गिग को मिला हुआ। सो दैट्स अ प्रीटी गुड साइन। तो हम इस गिग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक प्रो टिप भी मैं आपको देना चाहूँगा। जो आप यहाँ पर 17 इम्प्रेशंस और एक क्लिक देख रहे हैं, इसका ये साफ मतलब है कि एक तो हमारी जो गिग है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे थ्रू डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स। और जो क्लिक्स हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इम्प्रेशन से। जितने ज़्यादा इम्प्रेशंस होंगे उतने ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। और इसकी एक बेस्ट मिसाल आपको मेरी ही गिग्स में मिल जाएंगी कि 700 इम्प्रेशंस हैं और उस पर 5 क्लिक्स आए हुए हैं। तो पॉपुलैरिटी और यहाँ से क्लिक्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी इम्प्रेशंस पर। तो फोकस करने वाला पॉइंट इम्प्रेशंस है, ताकि जब इतने इम्प्रेशंस आएंगे तो ऑन एवरेज क्लिक्स और ऑर्डर का जो रेशियो है वो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन की 3 टिप्स बताऊं, एक हिडन स्टेप 4 भी हमें चेक कर लेना चाहिए, जो मैं आपको उन 3 स्टेप से पहले बताना चाहूंगा कि आप अपनी गिग्स को चेक कर लें कि कहीं वो शैडो बैंड तो नहीं है। उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ से आपने सेलिंग ऑन फाइवर पर जाना। जब आप इस पेज पर लैंड हो जाए, यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है कम्प्लीटली। यहाँ से आपने कॉन्टैक्ट स्पॉट पर क्लिक करना, ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ से आपने सेलिंग ऑन फाइवर पर क्लिक करना और यहाँ से हमने गिग्स पे क्लिक करना और यहाँ पर हम मेनली देखने ही गिग का स्टेटस आए। सो जस्ट क्लिक इट और यहाँ गिग स्टेटस के पेज पर फाइवर उन सारी गिग्स को यहाँ पर लिस्ट कर रहा है जो अभी पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ से हम इस गिग को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो इस पे आप डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपना गिग का स्टेटस देख सकते हैं। अगर कोई और इशू होगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। सो फॉर मी यहाँ पर वो एक्टिव दिखा रहा है दोनों केसेस में और कोई मेन इशू लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब किसी तरह का शैडो बैन नहीं है। सो फॉर मी यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर यही चीज चेक करनी थी, उसके बाद आप इस टैब को क्लोज कर सकते हैं। और हमें अभी तक ये पता लगा है कि हमारी गिग जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। गिग को दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि शायद कीवर्ड का इशू हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन में कोई फॉल्ट हो सकता है, टाइटल में कोई फॉल्ट हो सकता है, और हम किसी तरह शैडो बैंड नहीं है। सो नाउ लेट्स सी कि वो 3 ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च एंड रीटारगेट एंड सेकंड स्टेप इज एनालाइज, थर्ड स्टेप इज इम्प्लीमेंट।
सो फर्स्टली हम अपने स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं। नाम में ही जाहिर है कि हमें रिसर्च और रीटारगेट करना पड़ेगा फॉर दिस गिग जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में है। तो अभी हम इसको जाकर फाइवर पर ही देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं फॉर दिस सर्विस इन दिस निश। सो मैं अपने इसी ब्राउजर के अंदर फाइवर सर्च कर लेता हूँ। आप कंफ्यूज मत हो, अभी मैंने एक ही ब्राउजर के अंदर 2 प्रोफाइल्स खोली हुई हैं। तो ये जो आपको कॉफी मग वाला आइकन नजर आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट प्रोफाइल बनाई हुई है। वन इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड अनदर इज फॉर वर्क। सो अभी मैं अपनी एंटरटेनमेंट वाली प्रोफाइल के अंदर हूँ और आपको जल्दी पता लग जाएगा कि मैं इस प्रोफाइल के अंदर क्यों हूँ। सो फॉर नाउ यहाँ पे मैं अभी अपनी सर्विस को सर्च कर रहा हूँ। यू कैन सी मैंने अपनी जो सर्विस है वो सर्च कर ली है और मेन कीवर्ड ही यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल न्यू टैब लोड हो रहा है। सो ये एक एक्सटेंशन है, इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ, वो आप वीडियो अब जाके देख सकते हैं। ये एक्सटेंशन आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, देख लें। इसका नाम फाइवर क्विक व्यू है और ये आपको क्रोम या एज में मिल जाएगी, ये फायरफॉक्स पर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करें तो मेक श्योर करें कि आप उस प्रोफाइल में हो जहां पर आपकी फाइवर प्रोफाइल लॉगिन ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ, अपनी दूसरी प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वर्क प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी एंटरटेनमेंट प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ। सो ये कम्प्लीटली सेपरेट कर देता है और आपको मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि आप इस पेज को बाय ऑर्डर सॉर्ट कर लें। इस बटन से आप बाय ऑर्डर सॉर्ट कर सकते हैं। सो जस्ट प्रेस ऑर्डर और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जो गिग्स हैं वो बाय ऑर्डर इसने रैंक कर दी है और ये नेचुरल जो फाइवर की रैंकिंग थी उसको इसने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि फाइवर हर सेलर और बायर के लिए डिफरेंट ऑप्शंस शो करता है। तो ये सेलर्स की जो गिग्स हैं वो हॉट सेलिंग है और बाय ऑर्डर हॉट सेलिंग है। तो मैं दोबारा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप टॉप फोकस कीवर्ड्स भी देख पा रहे हैं। तो इनमें से हम टॉप रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे फॉर आवर डिस्क्रिप्शन, टैग और टाइटल। सो फॉर नाउ मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं अभी फिलहाल सेलर्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ कि कौन मेरी प्रेफरेंस के अंदर आ रहा है। अगेन मैंने सॉर्ट बाय ऑर्डर किया है तो यहाँ पर टॉप सेलिंग से लोएस्ट सेलिंग वाले जो गिग्स हैं वो रैंक हुए हैं। अब मैं बाकी चीजें जैसे कि उनका टाइटल, उनका रैंक और जो उनके जो टैग्स हैं उनके हिसाब से मैं इस 9000 प्लस सर्विस के जो फर्स्ट पेज को मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा। अब क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हर किसी को शॉर्ट लिस्ट करना है। सो लेट मी मीट यू आफ्टर सिलेक्टिंग माई टॉप सेलर्स। सो आई एम डन। मैंने अपने जो प्रेफर्ड सेलर्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए, तो मैं अब आपको वो दिखा भी देता हूँ। सो फर्स्ट वन इज दिस लेडी। आप देख सकते हैं लेवल 2 की सेलर्स हैं। 8 ऑर्डर्स जो हैं वो इनके क्यू में पड़े हैं। सो आई एम गोइंग फॉर हर। एंड अदर इज दिस लेडी, अगेन लेवल 2 सेलर्स हैं। 5 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। ये बंदा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप सेलर है और 25 ऑर्डर्स जो हैं वो क्यू में है। दिस इज अ प्रेफर्ड चॉइस। इसी तरह ये भी लेवल 2 की सेलर है। ये गिग देखने में तो मुझे शेडी सी लगी, लेकिन बाय ऑर्डर्स और रैंकिंग मुझे लग रहा है कि ये मेरे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो शेडी थंबनेल पे मुझे नहीं जाना चाहिए और मैं नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इस बंदे को भी सिलेक्ट कर लिया। एंड लास्ट वन इज दिस गाय और ये भी लेवल 2 सेलर है। 3 ऑर्डर क्यू में है। तो मैं ज़रा जल्दी से इन सेलर्स को जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है इनको मैं नोटपैड के अंदर सेव करके रख लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब मैं इनकी प्रोफाइल दोबारा विजिट करना चाहूँ तो मुझे दोबारा फाइवर पर सर्च करके इनको दोबारा रीपिक ना करना पड़े। सो एज यू कैन सी मैंने इन सब सेलर्स की जो गिग है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली है और इसी तरह अब मैं यहाँ से अपने प्रेफर्ड जो फोकस कीवर्ड्स हैं वो भी चेरी पिक कर लेता हूँ। और इसको चेरी पिक करने का सबसे आसान तरीका ये है
यहाँ से आप टॉप फोकस कीवर्ड देखें कि वो कितनी बार यूज हो रहे हैं। बस फिर उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से जितने भी सेलर्स मेंशन्ड है जिनके पास ऑर्डर आए हुए हैं और रिप्यूटेड प्रोफाइल है, वहां से आपने उनके जो टैग्स ये नीचे आपको मेंशन नजर आ रहे हैं, इनमें से देख लेने हैं कि कितनी बारी वो टैग्स रिपीट हो रहे हैं जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया। सो फॉर मी, तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 43 बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करके देख लेता हूँ कि कौन कौन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज अ टैग यूज कर रहा है। सेकेंड गिग यूज कर रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसी तरह थर्ड भी यूज कर रही है, फोर्थ भी यूज कर रही है, एंड अगेन जो हमारे प्रेफर्ड सेलर हैं जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया वो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट कीवर्ड है, जो सर्विस दे रहे हैं, जो नीश है, वो मेनली एज अ टैग भी यूज हो रही है। सो फॉर दिस मैं इस टैग को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसी नोटपैड के अंदर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसी तरह मैं बाकी जो रिमेनिंग 4 टैग्स रह गए हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। एंड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर टॉप जो फोकस कीवर्ड है मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली है। और यहाँ पे भी मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे गौर करें कि इस सर्विस की क्या इंटेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई, अमेज़न और कॉपी राइटिंग के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और जो टॉप जो सेलर्स हैं वो इनको यूज़ कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी दोबारा प्रोफाइल पर जाऊँ और यहाँ पे अपना टाइटल ही रीड करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो सर्विस है वो क्यों नहीं बिक रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया अपने टाइटल के अंदर कि सर्विस मैं शॉपिफाई के लिए बेच रहा हूँ, अमेज़न के लिए बेच रहा हूँ, दोनों के लिए बेच रहा हूँ, या मैं सिर्फ इन जनरल किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए तैयार हूँ। तो जितना मैं जनरल जाऊंगा उतनी ऑडियंस ज़्यादा होगी लेकिन कन्वर्जन उतनी ही कम होगी। सो दैट्स अ बेटर चॉइस कि आप जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक हो। यहाँ पे जो हमने सेलर चूज किया उसका आप टाइटल पढ़ सकते हैं, वो क्या कह रहा है। आई विल राइट अमेज़न लिस्टिंग्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है अपने टाइटल में कि वो अमेज़न के लिए डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। हाँ, वो अलग बहस है कि अगर आपने एटसी के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखवाने हो तो तब क्या, तो आप अपने FAQs और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आप सिर्फ अमेज़न पर ही लिमिटेड नहीं है, आप बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा स्टेप 1 ख़त्म होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2 विच इज़ एनालाइजिंग। इस स्टेप के अंदर हम उन सेलर्स की गिग्स को जाके एनालाइज करते हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया। उनमें से पहले सेलर की हम गिग पर जाते हैं। सो शी इज़ डूइंग वेल। अब देखते हैं कि ये वो क्या चीज़ ये कर रही हैं जिसकी वजह से इनकी जो गिग है वो स्टैंड आउट कर रही है और इनको 8 ऑर्डर्स जो है वो सिर्फ खाली इनके क्यू में ही है। सो जस्ट लेट मी क्विकली एनालाइज हर गिग। सो मुझे इनकी गिग के अंदर जो सबसे हाईलाइटिंग चीज़ लगी है वो ये है कि इनके जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं, क्लियरली मेंशन करते हैं कि कितने वर्ड्स आपको पर प्रोडक्ट पर मिल रहे हैं, कितने डिस्क्रिप्शंस हैं, कितने टाइटल आपको साथ मिलेंगे। और अगेन उसको फिर अपने टाइटल के अंदर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ कि कितने वर्ड का डिस्क्रिप्शन कितने पैसों में हो रहा है। और उनके जो सब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि किस टोन को टारगेट किया जा रहा है और क्या चीज़ को किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा। अगेन स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। और जो उसके बाद जो सेकंड बेस्ट हाईलाइटिंग जो चीज़ है इनके गिग के अंदर वो इनका डिस्क्रिप्शन है, जो मेनली बात करता है इनके एक्सपीरियंस पे और किस तरह इन्होंने अपने 1000 टॉप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया हुआ है बाय मेंटेनिंग देयर विजिबिलिटी, रैंकिंग और रेवेन्यू। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि किस किस नीश के अंदर ये काम कर चुकी हैं।
और इसके अलावा कुछ ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ मुझे इनकी गिग में नज़र नहीं आई। एंड फॉर हर FAQs यहाँ पे वही चीज़ जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप किस किस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फॉर हर शी इज़ मेंशनिंग शॉपिफाई, तो यहाँ पे आप इस तरह अपने प्लेटफॉर्म्स को मेंशन कर सकते हैं एज एन FAQ। जो यहाँ से की टेक अवे होगा वो यही होगा कि किस तरह इन्होंने अपने जो पैकेजेस को हाईली स्पेसिफिक रखा हुआ है। और अगर आपको कंपैरिजन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी गिग के अंदर और इन्होंने क्या किया हुआ, तो मैं आपको अपनी गिग भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी गिग ओपन हो गई है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा वेग है। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कितने वर्ड्स मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो मैंने टाइटल में मेंशन नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगेन वेगली चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ कि मैं कितने वर्ड्स एज एन डिस्क्रिप्शन आपको अवेल करूँगा। मुझे यहाँ पे टोन मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। अपनी तरफ से मैंने मिनिमलिज्म की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इससे मेरी जो सर्विस वो काफ़ी वेग साबित होती है। और यही स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज के अंदर मैंने किया हुआ है। और अब हम चलते हैं मेरी गिग के डिस्क्रिप्शन की तरफ। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह जो इन जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो फेल होते हैं, किस तरह मैं हेल्प कर सकता हूँ और मैं इस गिग के अंदर किस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अगेन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे राइटिंग का कम और कीवर्ड टारगेटिंग का ज़्यादा मसला है। इस पर ही जो मैंने टैग्स सिलेक्ट किए हैं उसको मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी तरह मिक्स करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगेन टारगेटिंग का मसला है कि मैं अपने जो टैग्स हैं उसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ कि शॉपिफाई डिस्क्रिप्शन, लेकिन मैं अपने टाइटल और गिग के अंदर कहीं मेंशन नहीं कर रहा कि मैं स्पेसिफिकली शॉपिफाई को टारगेट कर रहा हूँ। और इस वेगली टारगेटिंग की वजह से जो मेरे इम्प्रेशंस हैं वो थोड़ी देर के लिए बम्प तो हुए, लेकिन उससे मुझे ना कन्वर्जन मिली, उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। तो ये सारे जो टैग्स हैं ये बहुत ज़्यादा जनरल हैं, इन पर जो इम्प्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उस अमाउंट का क्या करना है जो आपको क्लिक्स और कन्वर्जन ना ला के दे रहे हो। सो अगेन यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है जो मैंने अभी आपको बता दी है कि ना मैं यहाँ पे इंटेंट क्लियर कर रहा हूँ और ना यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किस प्लेटफॉर्म के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टेप नंबर 2। अब हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन फेस है। अपनी गिग के अंदर चेंजेस करने से पहले मैप आउट परफॉर्मिंग जो गिग्स मैंने सिलेक्ट की थी उसको मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने सारी गिग्स ओपन कर ली हैं। तो अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाकर जो अपनी गिग है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टाइटल। तो जैसे प्रीवियसली मैंने अपने टाइटल की जेनेरिक होने पे बात की थी, तो उसी चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं अपने टाइटल के अंदर। सो लेट मी जस्ट क्विकली कम अप विद सम अदर वेरिएशन। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर माई टाइटल। ये मेरे लिए परफेक्ट वेरिएशन लग रही है क्योंकि इसमें मैं शॉपिफाई और अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ और इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी जो कीवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन है। सो दैट्स ग्रेट। और इसी तरह जो टॉप सेलर्स हैं वो भी यही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म को मेंशन कर रहे हैं। तो वही मैंने अपने केस में भी किया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तरह की स्मार्ट मूव ये चली है कि मैंने दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही टाइटल के अंदर मेंशन कर दिए। लेकिन अगर बायर्स को किसी और प्लेटफॉर्म के लिए भी चाहिए तो उसे मैं अपने FAQs वाले सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकता हूँ कि जैसे मैं Etsy पे भी आपको ये सर्विस दे सकता हूँ। सो दैट्स नॉट एन इशू।
इसके बाद कैटेगरी की बारी आती है, तो कैटेगरी मैं एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही रखूँगा, किसी और सब कैटेगरी में जाने का कोई तुक नहीं बनता, सो आई एम नॉट चेंजिंग इट। इसके बाद अब गिग मेटा डेटा, इसको भी देख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रखूँगा। स्विच टू प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे मैं यही रखूँगा, ई कॉमर्स स्टोर्स और मार्केट प्लेसेस। सो लेट्स मूव टू सर्च टैग्स। तो यहाँ पर हम वो टैग्स पेस्ट करेंगे जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे। सो लेट मी जस्ट मूव टू माई नोटपैड, और यहाँ से आपने ये टैग्स कॉपी पेस्ट कर लेने। यहाँ पर मैंने सारे टैग्स कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली सेव इट। अब यहाँ से प्राइसिंग वाले टैब के अंदर चलते हैं, और यहाँ से भी अब बेसिक चीज़ें जो मैंने डिस्कस की थी अर्लियर वो यहाँ पे मैं चेंज करके फिर कंटिन्यू करते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने अभी अपना बेसिक पैकेज जो है वो कॉन्फ़िगर किया। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं 150 जो वर्ड्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा। सो इस फैसले पे मैं अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनकी जो गिग है उसको देख के मैंने फ़ैसला किया। सो मुझे 150 वर्ड्स की जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर लगी है। सो आप जिस भी नीश में हो तो आप कॉस्ट और जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे कितनी वैल्यू उसके ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो बायर है वो बार बार मेरे पास आता रहे। और इसके बाद जो आप ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उसमें भी मैंने यही चीज़ ज़रा और एक्सप्लेन की है कि मैं कैप्टिवेटिंग और कस्टमर ओरिएंटेड जो टोन है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद अभी देख रहे हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च, उसको मैंने सिर्फ प्रीमियम जो पैकेज है उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो आप HTML टाइटल देख रहे हैं ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा था अपनी गिग के अंदर, जबकि मैंने अपने कंपेटिटर्स को देखा वो अपनी सर्विस के अंदर ये कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। और अगर ये मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी भी है तो उसको मैं एक्स्ट्रा में डाल सकता हूँ। तो जो आप अगर ज़रा स्क्रॉल करें नीचे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि HTML टाइटल एज एन एक्स्ट्रा सर्विस ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको मैंने $5 अ डे डाल दिया है। और इसको मैंने अपनी जो मेन गिग है उससे ख़त्म कर दिया है ताकि जो बायर है वो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज़ है, अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज पहले से नहीं थी तो। उसके बाद आप देख सकते हैं SEO कीवर्ड्स, ये ऑप्शन मुझे अवेल करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं SEO कीवर्ड रिसर्च, ये सर्विस मुझे ऐड करनी चाहिए लेकिन इसको मैंने अपनी गिग के अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसको अपनी गिग के अंदर इंक्लूड करने के बजाय अगर मैं इसको एज एन एक्स्ट्रा सर्विस अगर ऐड कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं SEO कीवर्ड रिसर्च, इसको मैंने फॉर $10 फॉर अ डे ऐड कर लिया। अगर किसी को SEO कीवर्ड जो रिसर्च है वो अगर चाहिए होगी फॉर देयर प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन तो वो एज एन एक्स्ट्रा मुझे पे कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ को अलहदा से कवर कर लूँ, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है और अगेन ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है चीज़, और इससे आप थोड़े से ज़रा एक्स्ट्रा पैसे भी बना पाएंगे। सो अब मैं इसी तरह अपने स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज के लिए भी कर लूँगा। सो आई थिंक आई एम डन हेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने बेसिक
स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। स्क्रॉल करके इसको क्विकली सेव कर लेता हूँ। एंड अगेन अब हम डिस्क्रिप्शन और FAQs वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर भी मुझे बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने प्रीवियसली बात कर दी है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या फ्लॉज हैं, उसको किस तरह अब मैं ठीक करूँगा वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट मी जस्ट क्विकली चेंज दिस डिस्क्रिप्शन। एंड दैट्स इट। आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ सेटिस्फाइड हूँ। आप भी इसको ज़रा एक क्विक रीड दे सकते हैं। सो मोस्टली जो मैंने चीज़ें चेंज की हैं वो ये है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में 2 बुलेट पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने जो बायर हैं उनके जो कंसर्न है उसको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा था। सो बेसिकली अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि आप ये सर्विस क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आपको सेल नहीं आ रही। तो वो मैं चीज़ फिक्स कर सकता हूँ। आप इतने क्रिएटिव नहीं थे कि आप जो बेसिक डल इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको किसी क्रिएटिव वे में मेंशन नहीं कर पाए। दैट्स वाई आई एम द बेटर चॉइस कि मैं आपके जो बेसिक और जो डल प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं या इंफॉर्मेशन है उसको मैं क्रिएटिव वे में आपके जो कस्टमर्स हैं उन तक कन्वे कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं ज़रा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि अगेन आपकी जो आंख है एकदम हाईलाइटेड चीज़ की तरफ मूव करती है। तो इसी तरह मैं अगेन स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अगेन मैंने वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ की है। मैंने कुछ अपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया और उसको ज़रा इटैलिक भी कर दिया। इस जो पैराग्राफ को मैंने एज अ हुक भी यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको एकदम मेरी जो सर्विस है उसकी क्वालिटी और जो इंटेंट है कि किस तरह मैं अपने बायर के प्रोजेक्ट को हैंडल करता हूँ। एंड अगेन आप ये नीचे वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडिशन किया है प्लेटफॉर्म्स का। यहाँ पर मैंने शॉपिफाई और अमेज़न को मेंशन किया है और इसको मैंने एक मीनिंगफुल वे में एक पैराग्राफ की सूरत में ऐड किया ताकि ऐसे ही ना लगे कि मैं जो कीवर्ड्स हैं उनको स्पैम कर रहा हूँ। तो ये जो आप बुलेट पॉइंट देख रहे हैं इसको मैंने बिल्कुल सेम रखा है, बस इसकी जो वर्डिंग है उसको मैंने अब ज़रा और डायरेक्ट स्पीच में कर दिया। फिर लास्ट पर मैंने वही टेक्निक यूज़ किया जो ऊपर पैराग्राफ्स में मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। अगेन मैंने हाईलाइट और ज़रा इटैलिक कर दिया और ये डिस्क्रिप्शन का लास्ट पैराग्राफ है इसको भी मैंने एज अ हुक राइट किया हुआ है और आप इसको पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह एक हुक है, किस तरह एक जो बायर है उसको टेम्प्ट कर रहा है कि वो मुझे मैसेज करके देखे या उस बायर को मैं एज अ थर्ड पर्सन उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो एक बार ये सर्विस खरीद के देखें विदाउट साउंडिंग लाइक अ बैगर। इस तरह अपनी गिग के अंदर भी अप्रोच रखें। आप एंड में उसके एक हुक डालें जो कैची हो और बायर को मोटिवेट करता हो आपकी वो सर्विस खरीदने पे। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे FAQs वाले सेक्शन में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे भी बेसिक चेंजेस करूँगा जैसे मैंने प्रीवियसली बात की थी। सो लेट मी जस्ट क्विकली डू इट। सो अभी मैंने क्विकली अपने सारे FAQs को चेक किया और ये जो लास्ट वाला FAQs था इसको मैंने चेंज किया और अब मैंने इसको इस तरह राइट कर दिया कि मैं इनडायरेक्टली बायर से पूछ रहा हूँ कि अमेज़न ये शॉपिफाई के लिए ही सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कि बाकी भी जो प्लेटफॉर्म्स बाहर अवेलेबल हैं आप उनके लिए भी राइट कर रहे हो। एंड अगेन अगर आपको FAQs लिखने में मसला है तो आप इस सेक्शन को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो दैट्स इनफ फॉर दिस सेक्शन। इसको मैं ज़रा जल्दी से सेव कर लेता हूँ और अब हम अपने नेक्स्ट टैब की तरफ जाते हैं जो गैलरी है और जो लास्ट है। सो मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारी गिग है उसके इम्प्रेशन ही कम है। तो
क्लिक कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। इस टाइम मुझे नहीं पता कि क्या मेरी इमेज अंडर परफॉर्म कर रही है कि मेरी गिग के डिस्क्रिप्शन। तो मैं एक तरह की यहाँ पे A/B टेस्टिंग कर रहा हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर इम्प्रेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं और क्लिक इंक्रीज नहीं होते तो ये साफ इंडिकेट करता है कि जो मेरी इमेज है वो सिर्फ अंडर परफॉर्मिंग है। तो मैं इस इमेज को इम्प्रूव करूँगा उस चेंजेस को देखने के बाद, तो हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरी जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स हैं वो काम कर गए हैं। सिर्फ मेरी गिग इमेज का इशू है तो वो मैं जल्दी से चेंज कर पाऊँगा। लेकिन अगर अभी मैं सारी चीज़ें एक साथ चेंज कर दूंगा तो मुझे ये कभी भी पता नहीं लगेगा कि इशू क्या था। सो फॉर मी, मैं यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं कर रहा। अगेन मैं इसको सेव एंड प्रीव्यू पे अब क्लिक करता हूँ। अगेन ये इसको डबल सेव करेगा और अब इसको न्यू टैब में इस गिग को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंजेस थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आप डिस्क्रिप्शन भी देख पाएंगे यहाँ पे। इसी तरह FAQ सेक्शन भी जो आप देख रहे हैं वो भी चेंज हो चुका है। और अब मैं ज़रा और स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे आप ये रिलेटेड टैग्स देख सकते हैं जो हमने चेंज किए थे और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो मैं इस तरह अपनी गिग के अंदर 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अपनी बाकी गिग्स के अंदर भी चेंजेस करूँगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसी 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें अपनी गिग्स के लिए, ताकि आपको चीज़ों को अपडेट करने में कम से कम मुश्किल हो। जब आपने अपनी गिग्स की चीज़ें चेंज कर लेनी है तो एटलीस्ट आपने 15 दिन का स्टे देना है बिटवीन एनी अदर चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अब मैंने जो गिग एडिट की है जो आप देख सकते हैं आपके सामने, मैंने यहाँ पे टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन चेंज किया है। सो एज अ रूल ऑफ थंब, तो अगर आप दोबारा टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे तो एटलीस्ट आपको 15 दिन रुकना चाहिए ताकि आपको अपने जो एनालिटिक टैब है उसमें चेंजेस जो हैं वो क्लियर नज़र आए कि क्या 15 दिन के अंदर आपके इम्प्रेशंस या आपके क्लिक्स को कोई फ़र्क पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो एग्जैक्टली आप चीज़ों को दोबारा चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसी गिग के लिए एक कस्टमाइज थंबनेल भी डिज़ाइन करूं, सो जस्ट कमेंट बिलो, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।